आजकल हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर 9 जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट किए थे और इस वीडियो की जो शुरुआत करेंगे वो एक्सरसाइज 9.3 से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 9.2 तक हम अगर पढ़े थे तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बताया गया था मोनोमियल्स और मोनोमियल्स टर्म्स का। मोनोमियल में सिंगल टर्म था और सिंगल टर्म का मल्टीप्लाई सिंगल टर्म से करना था। जब हम एक्सरसाइज 9.3 की शुरुआत करेंगे तो अब यहाँ स्टार्ट हो जाता है मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई बायनोमियल के साथ, मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल के साथ और सिमिलरली इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 9.3 है यहाँ पर आप देखेंगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3 का नोट किया हूँ जिसमें एक मोनोमियल्स और बायनोमियल्स का आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब हम 9.3 में मोनोमियल टू बायनोमियल एंड मोनोमियल टू ट्राइनोमियल एंड मोनोमियल टू पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सीखेंगे जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की शुरुआत करेंगे 9.3 के पहले क्वेश्चन से जिसमें पूछा है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये पेयर आपको गिवन है और इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है जो भी एक्सप्रेशंस पेयर वाइज गिवन है। तो मल्टीप्लाई तो सिंपल आप करना भी जानते हैं, जैसे मोनोमियल टू मोनोमियल करते थे, बताया भी गया था कांस्टेंट का कांस्टेंट से करना है और वेरिएबल पार्ट का वेरिएबल से करना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सबसे पहला पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है 4p का मल्टीप्लाई q प्लस r के साथ करने के लिए। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें या हमारे पास प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट की बात कर लें तो 4p का प्रोडक्ट करना किसके साथ, q प्लस r के साथ। आप ब्रैकेट के बाहर ये नहीं लगाएंगे तब भी माना जाएगा बिकॉज 4p जब इनसाइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर लिखी रहती है, बट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिया। तो करना क्या होगा भाई, प्रोडक्ट में ये जो नंबर्स होंगे, ये जो एक्सप्रेशंस होगा, ये एक्सप्रेशंस पूरा इनसाइड में ब्रैकेट के अंदर जितने भी एक्सप्रेशन जितने भी टर्म्स होते सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए 4p का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4p का मल्टीप्लाई एक बार q के साथ होगा और दूसरी बार 4p का मल्टीप्लाई क्या होगा, r के साथ होगा। यही होता है कि ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर साइन प्लस होता है, इनसाइड में सभी की साइन प्लस है तो आंसर भी प्लस में लिखेंगे। माइनस का कंडीशन और प्लस का कंडीशन हमने आपको बताए हैं। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए सेम टर्म होता तो पावर ऐड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, ये वेरिएबल p और ये q है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4pq, ठीक है ना। और इसी तरह से जब आप 4p का देखिए 4 है, कोई और कांस्टेंट होता तो उससे 4 मल्टीप्लाई आता है, लेकिन है नहीं, ओनली p और r है तो हम इसको मिलाकर लिख देंगे p और r, 4pr। ये प्रोडक्ट आ जाएगा 4p का q प्लस r के साथ। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरे टर्म्स की बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या दिया भाई, AB का प्रोडक्ट करना है, AB और A माइनस B का। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट में देखिए AB का मल्टीप्लाई करना है, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसके बाहर मैंने इंटू भी लगा दिया, इस बार मैं इंटू हटा देता हूँ, चलिए मैं हटा दिया, ठीक है ना। AB का मल्टीप्लाई किससे करना, A माइनस B से, और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके से ही है, आप याद रखिएगा। तो AB का मल्टीप्लाई A माइनस B के साथ है। तो मल्टीप्लाई जब करना होगा तो क्या करेंगे भाई, AB का मल्टीप्लाई एक बार A के साथ हो जाएगा और दूसरी बार देखिए इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ साइन क्या माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस किसका होगा, AB का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, B के साथ। तो यह आ जाएगा AB इंटू B। अगर आप मल्टीप्लाई पूरा कर लें तो देखिए सेम टर्म्स के पावर ऐड हो जाते हैं ना। तो यहाँ देखिए A1 यहाँ पर है और A यहाँ पर एक है, तो दोनों A और A मिलकर कितना हो जाएगा, A के पावर 2, बिकॉज मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाते हैं, ये ऐड नहीं होते हैं, पावर ऐड होते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर देखिए B1 है, यहाँ पर भी B1 है, तो B1 पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस इनका सेम हो जाता है। ऐसे केसेस में ये B1 कितना बन जाएगा, B के पावर 2, मतलब B इंटू B करेंगे तो B का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पावर इनके ऐड हो जाते हैं। ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट दूसरे के लिए।
अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट को लेकर। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें, थर्ड पार्ट में किसका मल्टीप्लाई करना है, चलिए देख लेते हैं। a प्लस बी का प्रोडक्ट करना हमें 7a² b² के साथ। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात कर लें या मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो हम लिखेंगे इसको a प्लस बी, देखिए a प्लस बी दो टर्म था इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है ना, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 7a² b²। भाई जो दो टर्म रहेगा उसी को तो ब्रैकेट में करेंगे, सिंगल वालों करने से क्या पता, वो तो खुद ही अपना सिंगल है ना। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लाई या तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई b के साथ भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे a इंटू 7a² b² और प्लस, बिकॉज ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस b इंटू 7a² b²। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, आप सबसे पहले नंबर को देखिए, नंबर यहाँ पर 7 है, इन दोनों के प्रोडक्ट में ओनली कांस्टेंट टर्म 7 है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को लिख दिए। उसके बाद a का नंबर आता है, उसके बाद b का टर्म आएगा। तो a देखिए कितना है ये a यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a कितना है 1 है। देखिए यहाँ पर a कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो ये कुल मिला कितना हो जाएगा 2 + 1 = 3। और ये कितना बचेगा b² प्लस देखिए नेक्स्ट, इसमें कांस्टेंट ओनली 7 है तो हमने 7 लिख दिए। अब 7 के बाद a का नंबर आएगा, a कितना है भाई यहाँ पर a² के फॉर्म में है, ठीक है ना। और b कितना है, देखिए b यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना b 1 है, यहाँ पर b कितना है 2 और यहाँ कितना है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। तो b आपके पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि आप मोनोमियल वाले टर्म्स में आपने इसको पढ़े भी थे, ठीक है। अब चलिए फोर्थ भी बता देते हैं आपको, फोर्थ में क्या करना वो भी देख लीजिए। a² - 9 का मल्टीप्लाई करना है 4a के साथ, a² - 9 का मल्टीप्लाई 4a के साथ होगा। तो अब प्रोडक्ट लिख लीजिए या मल्टीप्लाई लिख दीजिए, तो प्रोडक्ट इनका कितना आएगा। देखिए जो दो सिंगल टर्म ना हो उसको ब्रैकेट में लिखने पर फ़ायदा रहता है, हमें लिखने में आसानी आती है। तो a² - 9 जो है बायनोमियल टर्म्स थे, है ना, तो डबल टर्म था, तो इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में कर दिया, और 4a मोनोमियल है तो उसको हमने अलग कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 4a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और 4a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, जैसे यहाँ पर किया गया। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, a² के साथ एक बार 4a का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी बार 9 के साथ भी किसका मल्टीप्लाई होगा 4a के साथ। देखिए एक बार a² के साथ 4a होगा, एक बार 9 के साथ 4a होगा। बीच साइन ले लेते हैं, हमने बताया जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। अब चलिए इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखिए तो कांस्टेंट ओनली 4 है, तो हम अकेले 4 हैं, कोई नंबर होता तो उसका मल्टीप्लाई आता है, लेकिन 4 यहाँ अकेले तो हमने 4 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ a को देखिए, a यहाँ 2 और यहाँ a कितना है 1 है ना। देखिए यहाँ पर a कितना, सेम टर्म्स को देखिए, लाइक टर्म को, तो यहाँ a के पावर 2 और यहाँ a के पावर 1 है। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो a के पावर कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 = 3 माइनस 9। देखिए माइनस एंड प्लस तो माइनस ही होगा पता ही है। और 9 × 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 4, 9 × 4 = 36, तो लिख लीजिए 36। और ये कितना बचा a बच गया। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे a² - 9 का 4a के साथ तो 4a³ - 36a आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी बता देते हैं। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, आई थिंक आपने फर्स्ट वाले पार्ट को तो रब कर ले, नोट कर लिए होंगे ना इसको, तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसके 5th पार्ट की बात कर रहा हूँ। सेकेंड भी रब कर देता हूँ, मल्टीप्लाई ही करना था, आई थिंक आपने देख लिए होंगे। तो इसमें आ जाएंगे PQ + QR एंड प्लस RP एंड 0 है। अब तो 0 के बारे में तो आपको पता है भाई, 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा वो सबको 0 कर देगा, हाँ? तो ये आ जाएगा 0। तो हम चलिए प्रोडक्ट लिखते हैं भाई, प्रोडक्ट = क्या लिखेंगे, PQ का मल्टीप्लाई QR + RP के साथ करना है, और ये इसका मल्टीप्लाई हमें 0 के साथ करना। 0 क्या होगा भाई, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो सबको 0 कर देता है। तो यहाँ 0, ये अपने 0 तो है, इनको भी 0 कर दिया, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से हो जाएगा भाई 0 होता है, इतना याद रखिए। 0 एक हीरो है अपने लिए, हाँ, जिसके साथ जाएगा उसको भी अपने बराबर कर देता है, तो ये अपने काम के लिए ये हीरो हो गया है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 5th पार्ट के लिए कितना आ गया 0 आ जाएगा।
ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशंस रहे जो कि 5th पार्ट तक थे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, ठीक है ना। एक बार नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कंप्लीट द टेबल वेयर फर्स्ट टू 5th पार्ट इसमें गिवन है एंड एक्सप्रेशंस जो गिवन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन ये आपके पास है और इसका प्रोडक्ट हमें थर्ड कॉलम में पूरा करना, मतलब उसमें लिखना हमें, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट करना है, आप देख सकते हैं मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, हियर आल्सो ट्राइनोमियल मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल मोनोमियल एंड मोनोमियल टू बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल टू मोनोमियल, ये आपस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बेन होते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं कि हमें जब भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ये ए का, तो हम बाकी सभी टर्म्स के साथ इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसको लिखना भी चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं ए इंटू ए बी प्लस से, है ना, तो बी प्लस सी प्लस डी, देन प्रोडक्ट कितना आ जाएगा भाई, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ भी होगा बिकॉज सारे पॉजिटिव है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, बिकॉज ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे में मान लीजिए x प्लस वाई माइनस 5 का 5xy के साथ करना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, देखिए 5xy का x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5xy का x के साथ, 5xy का y के साथ और 5xy का माइनस 5 के साथ। तो 5xy का मल्टीप्लाई अगर हमें तीनों के साथ करना तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हमने कर दे किससे, 5xy के साथ। देखिए 5xy का x के साथ, आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख दीजिए, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए डायरेक्ट में क्या होगा भाई, देखिए x का मल्टीप्लाई जब 5xy से करेंगे तो यहाँ x के पावर 1 है और ये x है और दोनों पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x यहाँ 1 है और यहाँ x कितना है 1 है, तो x के पावर 2 हो जाएगा बिकॉज x और x मिलकर x स्क्वायर बन गया, उसके साथ y रहेगा, ठीक है ना। अब इस 5xy का दूसरे के साथ कीजिए, जब इसके साथ करेंगे तो ये y के पावर 1 है, यहाँ पे y के पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5xy का y के साथ तो ये आ जाएगा 5x, देखिए 5x और ये y है और यहाँ y है, तो y इंटू वाई कितना होगा, y के पावर 2 हो जाएगा, y इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y के पावर 2, ठीक है ना। अब तीसरे पार्ट को लेकर चलते हैं, 5xy का मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ, देखिए माइनस 5 के साथ 5xy का, तो अब ये तो नंबर है ना, नंबर का नंबर के साथ हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, 5 5 जा 25, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 5xy के साथ कर रहे हैं तो 5 5 जा 25, लेकिन xy बचे रहेगा तो जो कि इसके साथ लिख दिए तो यह आ जाएगा 25 माइनस 25xy, ठीक है। अगले टर्म की देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर p का, अब हमें p का मल्टीप्लाई इससे करना, p का मल्टीप्लाई इससे भी करना और p का मल्टीप्लाई इससे भी करना। अगर p का मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर से करेंगे तो देखिए p यहाँ 1 है और यहाँ p कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 मिलकर 3 बन जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6p के पावर 3, क्यों भाई p के पावर 2 का p के पावर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो p के पावर 3 हो गया। अब अगला देखिए, अब p का मल्टीप्लाई इसके साथ करने जाना है क्योंकि ये ब्रैकेट मान लीजिए आपका है, तो p का मल्टीप्लाई जब माइनस 7p के साथ करेंगे तो p ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो यहाँ साइन क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए प्लस में है और ये माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाले से करेंगे माइनस हो गया। अब यहाँ 7 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं ओनली 7 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। नाउ p का मल्टीप्लाई p के साथ कर लीजिए, p का मल्टीप्लाई p के साथ कर लीजिए, देखिए p कितना है 1 है, यहाँ p कितना है 1 है, तो p इंटू p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। अगला देख लीजिए, अब p का मल्टीप्लाई आखिरी टर्म में करना 5 के साथ, तो 5 का मल्टीप्लाई जब p के साथ करेंगे तो p तो है नहीं, तो ओनली 5 है और p है, ओनली 5 है और p है, दोनों प्लस है, तो 5 का मल्टीप्लाई p के साथ या p का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर लेंगे तो दोनों एक साथ लिखे जा सकते हैं, 5p आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5p, 5 का मल्टीप्लाई p के साथ कर लिए, ठीक है। अगले पार्ट को देख लेते हैं, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब इससे करना है,
देखिए एक बार इस पूरे टर्म्स का इसके साथ कर देंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ तो ये p और p स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे, बाकी साथ साथ लिखे जा सकते हैं। तो देखिए 4 हो गया, p स्क्वायर का मल्टीप्लाई p स्क्वायर से करेंगे तो p के पावर 4 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 4p के पावर 4। देखिए p स्क्वायर का मल्टीप्लाई p स्क्वायर से p के पावर 4, और ये बचा q स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर q स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4p स्क्वायर q स्क्वायर का q स्क्वायर के साथ। अब देखिए 4p स्क्वायर यहाँ तो है नहीं, तो ये देखिए माइनस हो गया और ये प्लस था तो हमने इसलिए माइनस लिख दिए थे, और साथ ही साथ ये 4p स्क्वायर q स्क्वायर यहाँ जाएगा तो q स्क्वायर और q स्क्वायर मिलकर q के पावर 4 बन जाएंगे। तो टोटल जो आएगा 4p स्क्वायर एंड q के पावर 4, क्योंकि हमने q स्क्वायर को मल्टीप्लाई q स्क्वायर से कर दिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। तो अब ए बी सी का मल्टीप्लाई जब ए के साथ करेंगे तो ए और ए मिलकर ए स्क्वायर बन जाएगा, बाकी बी सी वैसे ही रहेंगे। देखिए ए बी सी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यह ए के पावर 1 हो गया, यहाँ ए के पावर 1 हो गया तो ए स्क्वायर हो गया। अब अगला टर्म देखिए प्लस, अब ए बी सी का बी के साथ करेंगे तो अब बी वाले डबल हो जाएंगे, है ना। अब किसका होगा डबल? बी के पावर डबल, बिकॉज ए बी सी का मल्टीप्लाई बी से करें तो बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सब वैसे ही रहेंगे। एंड प्लस ये देखिए तीसरा वाला, अब सी है और यहाँ कितना है? ए बी सी है, तो जब सी का मल्टीप्लाई सी के साथ होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी दोनों टर्म वैसे ही रहेंगे। ए बी सी का सी के साथ कर रहे हैं तो सी और ये सी मिलकर सी स्क्वायर बन गए, और बाकी दोनों ए बी वैसे ही रहेंगे, तो ये आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर। ये ए बी सी स्क्वायर देखिए हमने क्या किए, ए बी सी का मल्टीप्लाई हमने ए बी सी का मल्टीप्लाई 1 टाइम्स ए से किए, तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यह ए बी स्क्वायर सी हो गया। देखिए अगले लाइन लिखा हूँ, नेक्स्ट में सी का मल्टीप्लाई ए बी और सी से कर रहे हैं। किससे? सी का मल्टीप्लाई ए बी सी से कर रहे हैं, तो c इंटू सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, बाकी दोनों ए बी आपके वैसे ही रहेंगे। तो ये पूरे चार्ट हमारे आप देख सकते हैं, ओनली प्रोडक्ट कहा गया था। मैंने आपको पहले बता दिया कि इस एक्सरसाइज में मोनोमियल का बायनोमियल और ट्राइनोमियल साथ ही साथ पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई आप सीखेंगे। तो आप एक बार कंप्लीट चार्ट हमने यहाँ बना दिए हैं, आप एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिए और रेडी कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए तब तक।